बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 2.3 इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर हमारे 2.1 2.2 पे हुए, फिर इंट्रोडक्शन पे हुए, हमने डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने उनको अंडरस्टैंड किया। तो आज हम 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तमाम जो पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, जैसे फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ये सिलेबस है। तो आप तमाम बोर्ड्स वाले इस सिलेबस से हेल्प ले सकते हैं, इस लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। तो आइए बच्चों चलते हैं। हम पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन की आप बुक निकाल लें। तमाम बच्चों के पास बुक होनी चाहिए। आपको पहले भी मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा। सबसे बड़ा फ़न ये होता है स्टेटमेंट को समझना। जो बच्चा स्टेटमेंट को समझ गया तो वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता है। तो स्टेटमेंट बहुत अहम होती है। तो स्टेटमेंट में यहाँ नहीं लिख रहा, स्पेस की कमी की वजह से जगह यहाँ पे कम है। तो आप अपनी बुक पे देखें, जो बाद पे ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पर देखें, वो बुक लाजमी अपने पास रखें। बुक को जब अपने पास रखेंगे तो आपको समझ मज़ीद इस लेक्चर की आएगी। और जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. यानी जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना। आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपने सुनी। एक तो आपने ये सुना रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आपके जहन में होगा कि सर अपने रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ा। कहते हैं इसको आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करें और हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करें। इसका क्या मतलब है? यानी क्या करना है, आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है? रेडिकल एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। और फिर उसका इसी स्टेटमेंट का नेक्स्ट पोर्शन है, आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को किस में कन्वर्ट करना है? रेडिकल नोटेशन में। तो ये इसका यानी कि अगर किसी पार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी तो आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर रेडिकल फॉर्म होगी तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप सुन लें रेडिकल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। वो जो रेडिकल फॉर्म कहते हैं जिसमें स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट भी हो सकता है। ये आप रूट जिसको आप लिखते हैं, इसका साइन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल साइन क्या है? ये होता है पावर की फॉर्म में, जैसे 1/2 जब पावर लिखी जाती है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये एक्सपोनेंशियल है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलते हैं, आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अब मुझे बताएं ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। वेरी गुड। ये कौन सी फॉर्म है? मैंने बताया था ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है। ये क्या है? बाहर 3 है। और आपने ये भी चीज़ बच्चों याद रखनी है कि अगर यहाँ पे 2 हो बाहर, ये स्क्वायर रूट है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर रूट को आप ये 2 बाहर लिखें या ना लिखें, क्योंकि स्क्वायर रूट की खुद अपनी वैल्यू ही 1/2 होती है। क्या होती है? 1/, ये दोनों बराबर हैं। मगर ये जब 3 लिखा जाएगा ना, 3, ये जब क्या लिखा जाएगा? 3, तो फिर आप इस तरह नहीं लिख सकते। 3 को लाजमी लिखना पड़ेगा, 4 को लाजमी लिखना पड़ेगा, 5, बाहर जितनी भी जो पावर है वो लाजमी लिखनी पड़ेगी। इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ये बेस भी कहते हैं, इसको रेडिकैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसकी डेफिनेशन है बाकायदा। इस अंदर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? रेडिकैंड। क्या कहते हैं? जो रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू होती है उसको बेस भी बोलते हैं और रेडिकैंड भी बोलते हैं। रेडिकैंड क्या बोलते हैं? इसको बेस भी बोलते हैं। जो अंदर होती है रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? ये रेडिकल साइन है और इसके अंदर जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं? रेडिकैंड। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, अलामत में। कैसे करेंगे?
अब ये है, इसका मतलब है 1/3। क्या मतलब है? इसको सिंप्लीफाई नहीं किया उन्होंने। क्या कहा था? डू नॉट सिंप्लीफाई, डू नॉट सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ जस्ट आपने 1/3 लिखना है। समझ आ गई 1/3 क्यों आया? अगर यहाँ 4 होता तो क्या आता? 1/, जैसे ये 2 था ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x की 1/2 इसकी, क्योंकि बाय 2 था। और अगर इधर 4 होता तो क्या लिखते? 1/, इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसकी ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल नोटेशन। ये कौन सी फॉर्म? रेडिकल नोटेशन। और ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फॉर्म। क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट? तो ये पहले का आंसर है, पहले का ये आंसर है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब साथ साथ बताते भी जाइएगा ये किस फॉर्म में है। 2 की पावर ये कौन सी फॉर्म है? वेरी गुड, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपो। अब हम इसको रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले थोड़ी सी आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। आप बच्चों इसको लिख लें 2 की पावर 3 और ये 1/5 को बाहर ले जाएं। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने इस तरह क्यों लिखा है ये देख लें आप। 3 × 1/5, इसका आंसर यही आता है ना 3/5। तो 3 को हम अंदर लिख लें क्योंकि हमने इसको रेडिकल नोटेशन में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। इसलिए हमें बाहर कोई एक वैल्यू जो चाहिए ना, जो बाहर लिखने के लिए, वो क्या वैल्यू है? 5। रेडिकल साइन के बाहर हम वैल्यू कौन से लिखेंगे? तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 3 जी। अभी 3 जो है ये देख लें आप। इसका 3 पार्ट -7 1/3। अब देखें ये कौन सी फॉर्म है? यस, इसको किस फॉर्म में लिखना है? रेडिकल फॉर्म में। जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में, जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये माइनस बाहर है बच्चों, इसको आपने अंदर नहीं लिखना, इसको अंदर। ये आंसर क्या हो जाएगा? 7। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ये माइनस आपने रेडिकल साइन के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि ये बाहर अगर ऐसे होता तो फिर इसका आंसर क्या होता? माइनस, क्योंकि ये 1/3 माइनस के ऊपर भी था, मगर अब यहाँ पे ये माइनस जो यहाँ जो पावर है इसके वो बाहर है। नेक्स्ट पार्ट y2/। अब इसको हमने किस फॉर्म में करना है? रेडिकल फॉर्म में। तो पहले इसको रीअरेंज कर लें, थोड़ा सा तरतीब में इसको लिख लें, क्योंकि हमने बाहर तो लिखनी है ना कोई वैल्यू रेडिकल साइन के बाहर। तो इसको लिख लें बच्चों, -2 को अंदर ले जाएं और 1/3। इसको कैसे? जैसे ये वैल्यू फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -2 × 1/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आता है। तो ये -2 को आप अंदर लिख लें और 1/3, क्योंकि रेडिकल साइन में हमने बाहर वैल्यू चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा y-2। तो इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर सिंप्लीफाई करना होता तो ये माइनस वाली वैल्यू नीचे चली जाती, पॉजिटिव हो जाती। तो ये इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका बच्चों कंप्लीट हुआ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो हमजा बेटा। या स्टेटमेंट क्या है इसकी? टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये स्टेटमेंट जो है। अब हमारे पास पार्ट इसका फर्स्ट है 1/5। अब हमने बताना है बच्चों, बताएं ये ट्रू है फॉल्स? कैसे बेटा? फॉल्स है। वेरी गुड। आपको बताया था ये जो पावर है ऊपर, ये बाहर भी वही होनी चाहिए थी ना, 1/5 है, बाहर भी क्या होना चाहिए था? ये। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये
फॉल्स है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी दें अपनी कॉपी पे, आपने एग्ज़ाम में नहीं देनी एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहें अगर एक्सप्लेनेशन, वजाहत क्या है, ये क्यों नहीं बराबर, ये क्यों फॉल्स है स्टेटमेंट, वजह क्योंकि आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए थी, जबकि वो बराबर, यहाँ 5 बाहर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप भी दे सकते हैं। ये मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ हो कॉपीज़ पे आप जब नोट करें। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया हुआ है इधर आंसर में, रेडिकल में। ये ट्रू है, यस वेरी गुड, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, हम राइट इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 की पावर 2 और बाहर क्या लिखेंगे 1/3 और 1/3 ये बाहर रेडिकल साइन के बाहर वैल्यू लिख लेंगे। तो ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो यही आंसर आएगा ना, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। बच्चों ये नोट आप कर लें, ये मैं इसको रेज करने लगा हूँ। अभी कौन सा पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट, 49(7), ये फॉल्स है, वेरी गुड। ये स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, अब देख लें, ये वाली साइड 49 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7, तो 7 कितने टाइम है 2, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आना चाहिए था 7, तो यहाँ के स्क्वायर रूट 7, इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट पार्ट है, आप बताइए ट्रू फॉल्स है, फॉल्स है क्या ये। अब मैं आप एक्सप्लेनेशन भी इसकी देता हूँ। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें, 27 है, x 27 ऊपर पावर क्या 1/, इससे कैंसिल हो गई, क्या 9 टाइम आएगा, x की पावर क्या आनी चाहिए थी, नहीं यहाँ 3 है, तो इसलिए ये कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स है। अब हमारे पास है बच्चों लास्ट, इसका लास्ट की स्टेटमेंट क्या है, अब इसको हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है इसको, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, मुख्तसर करना है इसको, स्टेटमेंट को जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना हमने इसको मुख्तसर करना है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर रेडिकेंट क्या है 125, ये इसका बेस इसकी क्या है 125। अब इसकी सिम्प्लिफिकेशन हम कैसे करेंगे देखें, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, एक्सपोनेंशियल। इसकी फॉर्म क्या बनेगी 125 पावर 1/। अब इसकी फैक्टराइजिंग क्या होगी, फैक्टर इसके बना लें 525 टाइम, तो 5 कितने टाइम है ये बच्चों मैंने माइनस जो 3 बार लिख दिया ना, क्योंकि माइनस सबके साथ आएगा ना, ये माइनस है
सब के साथ लिखेंगे तो तब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये माइनस ही वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, ये माइनस वैल्यू रहेगी। तो अब इसकी क्या आ जाएगी, -5 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, सॉरी 1/, सॉरी पहले क्या लिखे 3 और ऊपर क्या आ जाएगी 1/3। तो अब इनको सॉल्व कर लें, -1/5, 3 मल्टीप्लाई पावर, पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3 से कैंसिल, आंसर क्या होगा, क्लियर है बच्चों? ये नेक्स्ट हम है सेकंड पार्ट। सेकंड में वैल्यू आप देखें, क्या वैल्यू दी हुई है सेकंड में, किसको सिंप्लीफाई करना है, वेरी गुड, क्या है इसकी वैल्यू, अब इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी क्या होगी, पहले इसको हम फैक्टराइजिंग, इसके फैक्टर क्या होंगे, 216 टाइम 32, टू कितने टाइम आ गया, ये पहले इसको इस तरह लिख लें, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर 2 5 टाइम 1/4। अब देखिए बच्चों, आपने इसको रीअरेंज करें, इस तरह रीअरेंज करें पावर को कि ये 1/4 से कैसा कैंसिल हो। 5 पावर है तो हम 2 को लिख सकते हैं 4 पावर और 2 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन। अब अलग अलग पावर आ जाएगी, सबके ऊपर पावर है, इसके ऊपर आएगी 1/4 मल्टीप्लाई ये 1 के साथ 1/4 पावर मल्टीप्लाई 4 से कैंसिल 2, और ये क्या आ जाएगी 1/4, तो बाहर क्या आ जाएगा 2। क्या ये इसका फाइनल आंसर होगा? ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब हमारे पास 3 पार्ट है इसका। पार्ट है, अब इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसकी क्या होगी 1/, और आपने 32 को पहले फैक्टराइज किया है ना, तो 2 की पावर क्या होगी 5। अलग अलग पावर आ जाएगी, ये 3 की पावर 1/5 और 5 और ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू, बेस में ये 3, ये आंसर होगा बच्चों। लास्ट इसका देख लें, लास्ट पार्ट इसका वैल्यू क्या है इसकी, लास्ट पार्ट की मैं आपको मौका इसलिए देता हूँ, आपकी भी ये आपको एक पढ़ने का तरीका भी है। इसको क्यूब रूट है -8, अभी आप 8 के तो फैक्टर आपको आते हैं ना, 2 की पावर 3 होती है, 8 क्या होता है 2 की पावर 27, 3 9 टाइम 27, ये 3। अब हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1/3, और फिर आ जाएगी 2 की पावर। आप इसको बेटा माइनस को ऐसे लिख लें, आप ऐसे इसको लिख लें
नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 1/3। ये माइनस मैंने ना ऊपर चाहे नीचे वाले के साथ लिख लें चाहे ऊपर लिख लें, तो ये आ जाएगा -2 कितनी बार है 3 टाइम, और नीचे 3 कितने टाइम है 3 टाइम, ऊपर पावर क्या है 1/3। -2 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 2 बाई माइनस आया ना, तो -2/3। तो ये बच्चों हमारा लास्ट इसका पार्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।